नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शुष्क खेती के अंतर्गत मिश्रित फसल। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करती रहती हैं। एक होती है मिश्रित फसल, जिसको मिक्स क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है, और दूसरी होती है मिश्रित खेती। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग उसे कहते हैं जिसमें कृषि क्रियाओं के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन आदि सभी क्रियाएं करते हैं, उसे मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और डेयरी फार्म भी इसके साथ साथ इंक्लूड है। बात करते हैं अब अपन मिश्रित फसल की। एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बुआई करना या अलग अलग कतारों में बुआई करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल के नाम से जाना जाता है। अपन आगे इसका स्टडी करेंगे अच्छे रूप से कि मिश्रित फसलों के कौन कौन से प्रकार हैं और किस रूप में इनको लगाया जाता है दोस्तों। तो देखो, इस प्रकार से मिश्रित फसलें हैं, मिक्स क्रॉपिंग। इनको जब अपन ने अलग अलग पट्टियों में उगा दिया, इसका मतलब इनको इंटर सस्यन या अंतर सस्यन या इंटर क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ही खेत में एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को अलग अलग कतारों में अगर अपन लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस पे लगा रहे हैं, तो उसको अंतर सस्यन या इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल को किसे, जैसे दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक ही खेत में अपन अगर मिक्स करके बो देते हैं एक साथ में, तो उसे मिश्रित फसल के नाम से जानते हैं। लेकिन सेम फील्ड होना चाहिए और सेम ही क्या होनी चाहिए? सीजन या ऋतु होनी चाहिए दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं। देखो, इस प्रकार से आपने इंटरक्रॉपिंग को देखा होगा, अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। ये इंटरक्रॉपिंग फसलें हैं जिनको अलग अलग पट्टियों में उगा रखा है, एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर लगा रखा है। जैसे ये दूसरी फसल है और ये दूसरी फसल है, अलग अलग। ये जैसे चने की फसल है और बीच में क्या, इसको गेहूं के बीच में उगा रखा है दोस्तों। तो इसे इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। और हमने इमेज नहीं डाल पाई हम उसकी, जिसको मिक्स क्रॉपिंग को शो कर सकते हैं। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत क्या होता है, एक कोई भी खेत होता है, उस खेत में दो तीन फसलों के बीजों को लेकर मिक्स करके बो दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये दोनों हैं। अब इनकी मुख्य मुख्य बातें देखो कि एक अंतःसस्यन फसल होती है, उसमें क्या क्या बात होना ज़रूरी है। देखो, आप जब इंटरक्रॉपिंग बो रहे हो तो इंटरक्रॉपिंग के लिए मुख्य बात यह है कि जब दो या दो से अधिक फसलें आप लगा रहे हो, तो उस दोनों फसलों के बीच में किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी प्रकार का कोई कंपटीशन दोनों फसलों में नहीं होना चाहिए। कंपटीशन चाहे हवा के लिए हो, चाहे प्रकाश के लिए हो, चाहे पोषक तत्वों के लिए हो। दूसरी बात, दोनों क्रॉप एक ही ऋतु की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खरीफ और रबी ऋतु दोनों की फसलों को एक साथ मिलाकर बो सकते हैं, नहीं। अपन अगर खरीफ की फसल उगा रहे हैं तो उसके साथ जो दूसरी फसल है वो भी किसकी होनी चाहिए? खरीफ ऋतु की ही होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप मोट की फसल उगा रहे हो और मोट के साथ में आप मक्का को मिक्स करके बो सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात, जब आप इंटरक्रॉपिंग या अंतःसस्यन फसल उगा रहे हो तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों फसलों का जो पकाई का टाइम है वो अलग अलग होना चाहिए। जब कटाई का समय है वो क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इनमें एक मुख्य फसल के नाम से जानी जाएगी और दूसरी जो बीच में बोई जाएगी उसे गौण फसल के नाम से बोलते हैं। तो मुख्य फसल का समय ज़्यादा होना चाहिए और गौण फसल की कटाई का समय क्या होना चाहिए दोस्तों? कम होना चाहिए। इस प्रकार की ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अपन अंतःसस्यन खेती के प्रकार। अलग अलग प्रकार की इंटरक्रॉपिंग होती है दोस्तों, जिसके माध्यम से अपन खेत में फसलों को अलग अलग तरीके से उगाकर करते हैं। जैसे दो फसलों के बीच में या दो रो के बीच में एक फसल की तीसरी रो लगाई जाती है। जैसे इस प्रकार से इसको पैरेलल इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे ये गेहूं की दो रो है और इनके बीच में चने की एक रो उगा रखी है, तो इस प्रकार से एक पैरेलल
समांतर एरिया में अपन उगाते हैं, तो इसे समांतर सह फसल खेती के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर दूसरी इमेज में देखेंगे तो इसमें भी इसी प्रकार से आपने दो फसलों को एक समान क्रम में क्या है लगा रखा है, समान रो के अंदर लगा रखा है। तो इस प्रकार से आगे अपन बात करते हैं सहचर फसलें। सहचर फसल का मतलब होता है दो फसलों को एक साथ लगाना, वो दोनों फसलें एक साथ ही उनकी कटाई होती है और एक साथ ही क्या होती है बुआई होती है, और वो अपना जीवन यापन साथ साथ करती हैं। कॉम्पेनियन क्रॉपिंग के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे मक्का की अगर आपने 2 लाइनों में बुआई की है, जैसे ये 2 लाइनें मक्का की बोई हैं, तो 2 लाइनें ही आपको किसकी बोनी है, उड़द की बुआई करनी है। फिर 2 लाइनें किसकी वापस बोनी है, मक्का की बोनी है। और इनके बीच बीच में आप चाहें तो जैसे गन्ना तथा आलू की बुआई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इन्हें सहचर फसल के नाम से जाना जाता है। उत्पादन पर इनका दोनों का आपस में किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रक्षक फसल या गार्ड क्रॉपिंग किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, गार्ड का नाम हो गया जो रक्षा करने वाला होता है, जो रक्षा करने वाला होता है, सीधा सीधा इसमें नाम से स्पष्ट है। जैसा कि मान लीजिए अपना ये खेत है, खेत में एक मुख्य फसल आपने उगा रखी है, ये जैसे गन्ना उगा रखा है, और इस गन्ने की चारों तरफ 3 से 4 लाइनें, मतलब आपने सोयाबीन की उगा दी, तो उस सोयाबीन की फसल को आपने क्या कहा, गार्ड क्रॉपिंग या रक्षक फसल के नाम से आप जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे, गार्ड क्रॉपिंग या रक्षक फसल के नाम से जानते हैं। देखो इस प्रकार से ये मुख्य फसल है, अंदर की तरफ मुख्य फसल, और चारों तरफ जो लाइनों में बुआई की गई है ये क्या है, गार्ड क्रॉप है। इससे होता क्या है, जब मान लीजिए गन्ने में जैसे मान लो पायरिला कीट का प्रकोप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले कीट किसके ऊपर आक्रमण करेगा, जो सोयाबीन की फसल है उसके ऊपर। तो सोयाबीन पायरिला के प्रति रेजिस्टेंट होती है, वो उसको आने से पहले ही क्या कर देती है, रोक देती है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं सहायक अथवा वृद्धिकारक फसलें। वे फसलें जो उपज में एक दूसरी फसल का साथ देती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, सहायक या वृद्धिकारक फसलें या एजुमिनेटिंग क्रॉपिंग के नाम से भी उनको जाना जाता है दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपने बरसिम की बुआई खेत में की है और बरसिम के साथ साथ में आपके वहाँ पर सरसों मिश्रित फसल के रूप में आपने लगाई है। तो बरसिम जब छोटी अवस्था में रहता है तो सरसों की उपज ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब सरसों ज़्यादा पैदावार देने होता है। तो अपन चारे के लिए इनकी कटाई जब करते हैं तो बरसिम की उपज कौन बढ़ा देता है, सरसों बढ़ा देता है। तो एक दूसरी फसल उपज बढ़ाने में जब साथ देती है तो उसे क्या कहते हैं, सहायक या वृद्धिकारक फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रथम कटाई अपन बरसिम की करेंगे तो बरसिम छोटा रहेगा और सरसों क्या उस टाइम में बड़ा हो जाएगा, तो उपज के अंदर क्या करेगा, इसकी हेल्प कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, सहायक क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक धनात्मक अंतःसंचयन होती है और दूसरी कौन सी होती है, प्रतिस्थापन क्रम अंतःसंचयन के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जब मतलब दोनों फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं और एक दूसरे का साथ देकर धनात्मक में और उपज को बढ़ा रही हैं, और इसके अंदर क्या होती है, एक फसल की कटाई अपन मान लो पहले कर रहे हैं तो दूसरी फसल जब तक वो दोबारा तैयार होती है तब तक अपन क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पट्टी सह फसल खेती। इस प्रकार से आपके पास कोई खेत है और इस खेत के अंदर आपने फसल की बुआई एक पट्टियों में कर रखी है। इस प्रकार से आपको पट्टियों में फसल की बुआई करनी है। एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों की आपको बुआई करनी है, जो सेम ऋतु की फसलें हैं उस प्रकार की। इसमें क्या होता है, जब एक बड़ी फसल जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लगा दी है, ये रो है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे मक्का और गन्ना है इनकी ज़्यादा है, और नीचे मान लीजिए आपने आलू की फसल बो रखी है या मान लो चुकंदर की फसल बो रखी है या अदर क्रॉप बो रखी है। तो क्या होता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा चाहिए होता है, जिनको तापमान भी क्या चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण के दौरान तापमान क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो अधिक ऊंचाई वाली फसलें हैं तो वो फसलें इन को छाया देने का काम करेंगी। तो छाया देने का जब काम करती हैं तो इनको टेम्परेचर वैसे ही कम मिल रहा है। तो इस प्रकार से पट्टीदार सहफसली खेती अपन खेत के अंदर अपनाती हैं, जो एक दूसरी फसल का क्या कर दे रही है,
साथ देने का काम कर रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अविराम अंतःसस्यन खेती या रिले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अविराम या रिले क्रॉपिंग आप अगर खेत में अपना रहे हैं तो एक साल में आप 4 फसलें भी ले सकते हैं अपने खेत से। इसको परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो मुख्य जब फसल की कटाई से पहले ही आप क्या कर देंगे, दूसरी फसल की बुआई कर देंगे, तो उसे रिले क्रॉपिंग के नाम से बोलते हैं। जैसे कि एक फसल की कटाई हुई ही नहीं और उससे पहले ही आपने दूसरी फसलों के पौधे उगा दिए, ताकि क्या होता है उसमें समय की आपको बचत हो जाएगी। नहीं तो आप इंतज़ार करते रहेंगे कि अपन को पहले फसल की क्या कटाई करनी है और दूसरी फसल की वापस फील्ड तैयार करके बुआई करनी है, तो उसमें क्या समय की काफ़ी बचत हो जाती है। एक साल में 4 फसलें लेने का आपको क्या है अवसर मिल जाता है। जैसे दोस्तों आपको बताऊं कि सरसों के खेत में सरसों की कटाई नहीं हुई है और सरसों के खेत में आपने कटाई से पहले ही तरबूज की बुआई कर दी, तो थोड़े दिन बाद में जब सरसों की कटाई करेंगे तो तरबूज का पौधा काफ़ी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अपने को 2 महीने में क्या तरबूज मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक साल में 4-5 फसलें अपन ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इनमें पहली फसल की कटाई अभी हुई नहीं और दूसरी फसल के पौधे का अंकुरण हो चुका है। इसे रिले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ये फसल की प्रति हेक्टेयर उपज पैदावार तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, जबकि जो अपना खेत है उसकी उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःसंसन, इसको मल्टी टायर या मल्टी स्टोरी इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्या होता है, एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरी या मल्टी टायर या बहुस्तरीय खेती कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ केला या नारियल का पेड़ उगा रखा है, उसके चारों तरफ ये जो काली मिर्च लगा रखी है, नीचे भूमि में क्या लगा रखा है, आलू लगा रखा है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपके पास एक खेत है और इस खेत में यहाँ नारियल का पेड़ खड़ा है, मतलब अलग ऊंचाई है नारियल के पेड़ की। नारियल लग रहे हैं कहाँ, ऊपर की तरफ, और नारियल के जस्ट पास में ही आपने काली मिर्च की बुआई कर दी। काली मिर्च की क्या होती है, बेल। तो ये नारियल के सारे क्या करेगी, अपना जीवन यापन करने का कार्य कर रही है। साथ में आपने बुआई कर दी किसकी, खेत में गन्ने की, तो गन्ने की फसल की ऊंचाई यहाँ तक जा रही है। और गन्ने के नीचे आपने किसकी बुआई कर दी, आलू की बुआई भूमि के अंतर्गत कर दी। तो एक खेत में 4-5 फसलों की बुआई, अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों की बुआई करने से क्या खेत की उत्पादन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिश्रित फसल व अंतःसस्यन फसल के सिद्धांत। ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर मिश्रित खेती डिपेंड करती है। देखो पहला है इसमें मिश्रित फसल का महत्व। मिश्रित फसल का बहुत अलग अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मिश्रित फसल क्यों अपनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, जिसमें कीट पतंगे आ सकते हैं, इसके साथ साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आ सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंतर्गत अगर मान लीजिए एक फसल नुकसान भी हो जाए या नष्ट भी हो जाए, मान लीजिए किसी फसल को पर्टिकुलर किसी बीमारी ने नष्ट कर दिया, तो मिश्रित फसल आपने जब लगाई तो कम से कम एक फसल की उपज तो आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मिश्रित फसल का बहुत महत्व है। दूसरा बात करें अपन फसलों में अधिक पैदावार प्राप्ति। अधिक पैदावार प्राप्ति का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर बोया है और साथ में दलहनी तथा अदलहनी, दलहनी प्लस अदलहनी फसलों को साथ मिलाकर बोया है, नी फसलों को साथ मिलाकर बोया है, तो दलहनी फसलें वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके अदलहनी फसल के पौधे को उपलब्ध करवाती हैं। उससे अदलहनी फसल का क्या उत्पादन बढ़ता है। तो इससे क्या टोटल फसली क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिकूल मौसम और जलवायु दशा के विरुद्ध। जब मौसम ठीक नहीं होता, मान लीजिए एक फसल को पाले ने नुकसान पहुंचा दिया, तो कम से कम अपने को दूसरी फसल का उत्पादन तो प्राप्त हो जाएगा। किसी जलवायु दशा किसी को लू या अधिक तापमान के कारण फसल नष्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में 2-3 फसलें अगर आपने मिक्स करके बो रखी हैं तो आपको 1 या 2 फसल का उत्पादन आराम से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा कटाव को रोकने में मदद करती हैं। मृदा कटाव को रोकने में इस प्रकार से मदद करती हैं कि आप जब अलग अलग ऊंचाई वाली फसलें एक ही क्षेत्र में मिक्स करके बो रहे हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक फसल सीधी बढ़ जाएगी और दूसरी फसल भूमि के नीचे वाले टुकड़े को आच्छादित करके रखती है, ऊपर वाली सरफेस को आच्छादित करके रखती है, तो उससे मृदा कटाव की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण में भी क्या है, सहायता प्रदान करती है मिश्रित फसलें। खरपतवार नियंत्रण में इस प्रकार से सहायता प्रदान करती हैं कि जब फसली का क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल होता है ज़मीन का, अगर उसका कोई भूभाग खाली नहीं रहेगा तो खरपतवारों को उगने के लिए उस जगह नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा संपूर्ण वो फसल से घिरा रहता है क्षेत्र, तो उस कारण से खरपतवारों का नियंत्रण भी क्या संभव होता है। कीट व रोगों के नियंत्रण में भी सहायक। ज़्यादातर हर पर्टिकुलर फसल का एक कीट दुश्मन होता है, बीमारियां दुश्मन होती हैं। तो अगर आपने अलग अलग प्रकार की फसलों को मिक्स करके बो रखा है तो उस कंडीशन में कीट और पतंगों का भी आक्रमण ज़्यादा नहीं हो पाएगा, रोगों का आक्रमण ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो वो ज़्यादा स्तर पर फैल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं सूर्य के प्रकाश प्रभावी उपयोग। सूर्य के प्रकाश का प्रभावी उपयोग इस प्रकार से हो रखा है, जैसे मान लीजिए आपने एक अलग ऊंचाई हाइट वाली क्रॉप उगा रखी है और उसके पास में कम ऊंचाई वाली क्रॉप उगा रखी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या सूर्य से आने वाला प्रकाश, इसको तो कम चाहिए इस फसल को, तो इसको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो ये इसको क्या दे देगी, छाया दे देगी, और इसको पूर्ण रूप से क्या मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, क्योंकि इस फसल को तापमान क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश का दोनों फसलें प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। भूमि का उचित उपयोग, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी फसलों को मतलब एक पर्टिकुलर दूरी पे लगाया जाता है। जैसे गन्ने की 2 कतारों को आपने 120 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया, तो जो बीच वाला स्पेस रहता है ये क्या रहता है, खाली रहता है। तो इसमें अगर आपने बीच बीच में आलू की बुआई कर दी तो ये फसल का जो क्षेत्रफल है वो अपने को काफ़ी काम में आ जाता है, भूमि का पूर्ण रूप से सदुपयोग हो जाता है, एक ही क्षेत्र में 2 फसलों का अपने को उत्पादन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कृषक की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। एक किसान के पास ज़मीन का क्षेत्रफल मान लीजिए कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर किसान को, क्योंकि खाद्यान्न भी चाहिए खाने के लिए, दलहन भी चाहिए दाल खाने के लिए, और तिलहन भी चाहिए, तो इन फसलों के बीजों को अगर आप मिक्स करके उगा सकते हैं या एक ही फसल में खेत में उचित दूरी पर आप लगाएंगे तो कृषक की घरेलू जो आवश्यकता है उनकी भी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायक, क्योंकि जब मृदा उर्वरता बनाए रखने में कैसे सहायक है, ये फसल अपनाने से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति क्या रहती है, बनी रहती है। क्यों, क्योंकि आपने अगर जब फसल उगा रहे हैं तो 3-4 फसलों के बीजों को मिक्स करके उगाया, तो किसी फसल की जड़ गहराई तक जा रही है, किसी फसल की जड़ कम गहराई तक जा रही है, और किसी की और कम गहराई तक जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में भूमि के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद रहेंगे वो हर संस्तर या हर स्तर से पोषक तत्व क्रॉप उठाएगी। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि ऊपर पोषक तत्व ज़्यादा रह गए और नीचे कम रह गए, समान रूप से मृदा में पोषक तत्व का क्या होगा, काम में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से मृदा उर्वरता बनाए रखने में क्या है, ये सहायक है। पशु हेतु पौष्टिक चारे की प्राप्ति। पौष्टिक चारे की कैसे प्राप्ति होगी, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को अब जब मिला के बोएंगे, जैसे बरसिम के साथ सरसों को मिला के बोएंगे, तो इसमें सभी प्रकार की फसलों से मतलब जानवर के पौष्टिक चारा जो मिक्स में मिल रहा है उससे सभी प्रकार के पोषक तत्वों की क्या होगी, पूर्ति होगी। दोस्तों तो इस प्रकार से मिश्रित खेती का अलग अलग क्या है, महत्व है, और मिश्रित खेती के ये इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही टिकी हुई है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि मिश्रित खेती की हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों देखो, मिश्रित खेती की सबसे मेन हानि ये है कि एक तो अपन सभी फसलों को जो बोने का समय है वो क्या है, साथ साथ है। तो मतलब सभी फसलों को जब बोने का समय साथ साथ रहेगा तो कटाई का समय भी क्या होता है, साथ साथ आ जाता है। इसमें कटाई का समय साथ साथ हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि मिश्रित फसल जब अपन खेत में अपनाते हैं तो जब कीट और रोग जब हो जाते हैं तो उनका नियंत्रण थोड़ा करना क्या रहता है, कठिन रहता है। कीट और रोगों का नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात करें, खरपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात करें दोस्तों, ज़्यादातर अपन रासायनिक विधियों के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण करते हैं। जैसे कि मान लो अपन ने गेहूं की फसल के साथ साथ में सरसों की फसल बोई है,
अब गेहूं में आपने 2,4-D का प्रयोग कर दिया चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में सरसों की फसल भी क्या हो जाती है, उससे नष्ट हो जाती है। तो इसमें पर्टिकुलर हर क्रॉप के लिए आपको पता है कि एक खरपतवारनाशी बना है और जो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल खरपतवारों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो खरपतवारों का नियंत्रण करना ऐसी कंडीशन में कठिन है। दूसरी बात, आप जब अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तरीके से हार्वेस्ट नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते, जब आपने फसलों के बीजों को मिक्स करके बोया है तो उसकी कटाई के समय भी आपको बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपने जैसे सरसों प्लस गेहूं प्लस चना ये मिक्स करके बो रखा है, तो उस कंडीशन में इसकी कटाई में भी आपको काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी। जब इनके बीजों को सेपरेट करना भी, उसमें भी बाधाएं अलग अलग होगी। किसी प्रकार की देखो इसमें जो बीजों की गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी क्या होगी, खराब होगी, क्योंकि एक दूसरी फसल के बीज आपस में क्या होंगे, इसमें मिक्स होंगे। तो इस प्रकार से ये मिश्रित खेती की क्या है दोस्तों, हानियाँ हैं। लेकिन मिश्रित खेती के लाभ भी इनसे ज़्यादा हैं। कैसे कि आप अगर जब मिश्रित खेती अपना रहे हो, जब आप मिश्रित खेती अपना रहे हो तो इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ हैं कि एक तो एक ही खेत में आपको 3 से 4 प्रकार की फसलें उगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिससे अगर खेत में कीट पतंगे अगर आक्रमण कर रहे हैं, बीमारियों का आक्रमण हो रहा है या पाला पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको कम से कम एक फसल या 2 फसल का तो उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरी बात करें अपन, भूमि के अंदर जो उर्वरा शक्ति है वो प्रॉपर बनी रहती है, क्योंकि समान रूप से पोषक तत्व का क्या दोहन होता है। अलग अलग संस्तर से अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि गहरी जड़ वाली और कम जड़ वाली फसलें अपन उगाते हैं इसके अंदर। और ये लाभ के साथ साथ में एक प्रकार से ये सिद्धांत भी है कि गहरी जड़ वाली फसल के साथ आप कम गहरी जड़ वाली फसल मिश्रित खेती के अंदर अपनाएं। आप 2 अलग अलग कुल वाली फसलें, अलग अलग फैमिली वाली फसलें मिश्रित खेती के अंदर सम्मिलित करें। साथ साथ में घर की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ साबित हुई है। राजस्थान शुष्क प्रदेश है, तो राजस्थान में ऐसी खेती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिश्रित खेती के अंदर जब गौण फसल बीच में उगाते हैं तो उस फसल की अवधि क्या रहती है दोस्तों, कम रहती है। तो खेत का उत्पादन भी क्या है, ज़्यादा प्राप्त होती है, खेत की उत्पादकता भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मिश्रित खेती को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, मिश्रित फसल को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बस आपको इतना डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि मिश्रित खेती जिसमें वह खेती जिसमें पशुपालन के साथ साथ मछली पालन, फसल उत्पादन आदि सभी क्रियाएं करते हैं, क्या कहलाता है, मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। और मिश्रित फसल मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोना एक ही खेत में और एक ही ऋतु में क्या कहलाता है, मिश्रित फसल कहलाता है दोस्तों। आगे अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भू परिष्करण।